हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सोनिया जैन। तो बेटा आज हम करेंगे डीओई से आई हुई वर्कशीट नंबर 19 क्लास 8 के लिए। सब्जेक्ट मैथ्स है, डेट है इसकी 1 दिसंबर। तो बेटा आज हम सीखेंगे एस्टिमेटिंग द स्क्वायर रूट। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर दो फ्रेंड्स के बीच में बात हुई है, प्रिया और रिया के बीच में, जिसमें प्रिया कहती है लुक एट द फिगर। प्रिया कहती है इस फिगर को देखो और बताओ कि ये कौन सी शेप है। तो रिया कहती है ये शेप जो है एक स्क्वायर जैसी लगती है, इसकी लेकिन मुझे इसके लिए लेंथ और ब्रेथ लेनी पड़ेगी। क्यों लेनी पड़ेगी? क्योंकि हमें पता है स्क्वायर की लेंथ और ब्रेथ इक्वल होती है। ठीक है, अब प्रिया कहती है क्या तुम बता सकती हो कि विदाउट मतलब इसकी मेजरमेंट लिए बगैर कि इसकी लेंथ और ब्रेथ क्या होगी। तो रिया कहती है नहीं। तो फिर प्रिया कहती है अगर इस फिगर का एरिया 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो क्या तुम उसका स्क्वायर रूट निकाल सकती हो, वो भी एस्टिमेशन से। मतलब एग्जैक्टली नहीं निकालना, तुम्हें एस्टिमेशन से निकालना है। तो वो कहती है कैसे? फिर वो प्रिया कहती है मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ। तो बेटा सबसे पहले तो यहाँ पर आपको एक टेबल दी गई है जिसमें नंबर्स दिए गए हैं और यहाँ पे उनका नंबर्स का स्क्वायर किया गया और उनकी फिर वैल्यू दी गई है। जैसे 4 का स्क्वायर 4 दिया है पहले, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। फिर 7 है, 7 का स्क्वायर 49। तो इस तरीके से ही आपको सारी काउंटिंग और काउंटिंग के स्क्वायर फिर उसके यहाँ पे वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर आपको निकालना है एरिया ऑफ अ स्क्वायर। एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर हम जानते हैं और हमें निकालना है 225 का। ठीक है, तो 225 का अगर एरिया ऑफ अ स्क्वायर दे रखा है और हमें क्या निकालनी है, उसकी साइड निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे 225 का। अब हमें 225 का स्क्वायर रूट निकालना है। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो 225, ठीक है, 225 का यूनिट प्लेस का डिजिट क्या है, 5 है। ठीक है, यानी कि इसका जो भी स्क्वायर रूट निकलेगा, 225 का जो भी स्क्वायर रूट निकलेगा, उसकी जो भी यूनिट प्लेस की डिजिट होगी वो भी क्या होगी, 5 ही होगी। ठीक है, क्योंकि आप हमें अगर इस टेबल में भी देखो जो 5 होता है उसके यूनिट प्लेस की डिजिट 5 है। देखो जैसे 5 का स्क्वायर किया तो 25 हो गया। फिर अगर हमने 15 का देखा तो 15 का स्क्वायर किया तो 225 हो गया, इसकी यूनिट प्लेस की डिजिट भी 5 है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं 25 की बात करूँ तो 25 का स्क्वायर करने पर 5 का ये 625 आया और इसकी यूनिट प्लेस की डिजिट भी 5 है। यानी कि जब भी आपके पास स्क्वायर होगा और उसका स्क्वायर रूट निकालना होगा, किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना होगा और उसकी यूनिट प्लेस की डिजिट 5 होगी, तो जो भी स्क्वायर रूट निकलेगा उसकी यूनिट प्लेस की डिजिट भी 5 ही होगी। अब देखो 225 किन दो नंबर्स के बीच में लाई करता है, या तो ये करता है 100 के बीच में या फिर ये 400 के बीच में। ठीक है ना, यानी कि 10 का स्क्वायर यानी और ये 220 का स्क्वायर। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर और 225 जो है हमारा वो क्या है, वो 400 से छोटा है। ठीक है, और 100 से बड़ा है। ठीक है, 225 जो है 100 से बड़ा है और 400 से छोटा है। तो यानी कि जो इसका स्क्वायर रूट निकलेगा वो 10 और 20 के बीच में ही निकलेगा। 10 और 20 के बीच में अगर आप देखो तो यूनिट प्लेस की डिजिट हमें क्या चाहिए, 5 चाहिए। तो वो 10 और 20 के बीच में यूनिट प्लेस में कौन सा नंबर है, वो है 15। तो इसका क्या नंबर, 225 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 15। ओके, अगर हमें इसी तरीके से आप 228 का स्क्वायर रूट निकालना हो, ठीक है, 228 का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, विदाउट एक्चुअली मतलब एस्टिमेशन के जरिए। तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखो बेटा 228 के लिए 228 हमारा कहाँ आ रहा है, देखो ये 225 के बाद नेक्स्ट नंबर है 256, यानी कि 15 का स्क्वायर और 16 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है हमारा। ठीक है ना, क्योंकि हमारा नंबर क्या है, 15 का स्क्वायर क्या है 225 और 16 का स्क्वायर है 256 और हमारा एक्चुअली नंबर क्या है 228। ठीक है, तो ये किसके नज़दीक है, 225 के नज़दीक है या 256 के, तो ये 228 के नज़दीक है। ठीक है ना, क्योंकि 225 और ये 228 है, 3 का ही डिफरेंस है। तो हमारा जो नज़दीक बैठेगा वो बैठेगा 15 के स्क्वायर के। ठीक है, तो जो इसका स्क्वायर रूट निकलेगा अप्रॉक्सीमेटली वो निकलेगा 15 के। बेटा एग्जैक्ट आंसर नहीं है, ये एस्टिमेशन है, तो एस्टिमेशन के लिए हम ये वाला साइन लगाते हैं। ठीक है, तो क्लोजर है। ठीक है, एस्टिमेशन का क्लोजर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 228 क्लोजर टू 15। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 228 इज क्लोजर टू 15। अब बेटा अब हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, यहाँ इनको सॉल्व करना है, तो चलिए करते हैं। पहला है 80। तो 80 बेटा किसका आता है, देखो या तो ये 8 का स्क्वायर
और या फिर ये 9 का स्क्वायर। कैसे देखो, 8 8 जा 64, ये 9 9 जा 81। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में आता है। ठीक है ना, 80 जो है इन दोनों के बीच में आता है, क्योंकि 8 और 9 तो कंटिन्यूस टर्म है, इसके बीच में तो कोई भी नंबर नहीं होता। 8 और 9 के बीच में कोई नंबर होता है? नहीं होता। तो अब हमें या तो इसका एस्टिमेटेड वैल्यू 8 आएगी या 9 आएगी। तो पहले हमें देखना होगा 80 किसके नज़दीक है। 80 किसके नज़दीक है? 81 के नज़दीक है। यानी कि जो 80 का स्क्वायर रूट निकलेगा वो एस्टिमेटेडली कितने आएगा? 9 आएगा। तो 80 का एस्टिमेटेड आंसर क्या हो जाएगा? 9। स्क्वायर रूट ऑफ 80 एस्टिमेटेड टू 9। ओके, नेक्स्ट है 356। अब 356 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए, अब देखो 356 कहाँ आ रहा है हमारा, ये 324 और 361 के बीच में आ रहा है। 324 और 361 के बीच में आ रहा है। अब 324 किसका स्क्वायर है? 18 का स्क्वायर है। और 361 किसका स्क्वायर है? 19 का स्क्वायर है। ठीक है, अब 18 का स्क्वायर और 19 का स्क्वायर हमारा है क्या? 356। अब 356 किसके ज़्यादा नज़दीक है? 361 के ज़्यादा नज़दीक है या 324 के? 356 किसके नज़दीक है? 361 के नज़दीक है। तो जो इसकी एस्टिमेटेड आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 350 स्क्वायर रूट ऑफ 356 एस्टिमेटेड टू 19। ओके, तो इसका एस्टिमेटेड आ जाएगा 19। ओके, अगला देख लेते हैं 509। अब देखो 509 हमारा कहाँ लाई करेगा? 509 हमारा लाई करेगा 484 या 529 के बीच में। अब देखो 509 का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो ये हमारा 484 या 529 के बीच में। अब 484 किसका स्क्वायर है? 22 का स्क्वायर है। और 529 23 का स्क्वायर है। 23 का स्क्वायर, एक मिनट से इरेज कर देते हैं, ये हो गया 23 का स्क्वायर। तो 529 अब हमारा लेकिन है क्या? 509। ठीक है, 509 किसके ज़्यादा पास है? तो अगर आप देखो 509 मेरा 529 के ज़्यादा पास बैठता है। ठीक है ना, तो इसका एस्टिमेटेड जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो कितना निकलेगा? 23। तो स्क्वायर रूट ऑफ 509 इज एस्टिमेटेड टू 23। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है स्क्वायर रूट ऑफ 628। बेटा बस सिर्फ इसमें हमें एस्टिमेटेड वैल्यू निकालनी है, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालना, एक्चुअल आंसर नहीं निकालना। ठीक है, अब 628 देखो कहाँ लाई करता है। अब देखो 628, 625 हमारा क्या है? 25 का है। ठीक है, तो अगर हम देखें 625 ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कितना? 25 का स्क्वायर 625 है। सिर्फ 3 डिजिट्स चाहिए, 3 नंबर हो चाहिए, 626, 627 और फिर 628 आ ही जाएगा। तो हमारा यानी कि ये जो है 25 का स्क्वायर जो है 625, ये इसी के नज़दीक आएगा। तो इसके एस्टिमेटेड आंसर कितना हो जाएगा? 25। तो स्क्वायर रूट ऑफ 628 का एस्टिमेटेड आंसर हो जाएगा 25। तो बेटा यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। टिल देन, बाय बाय।